कराची के शोबा इब्लाग आमा में मेंटल हेल्थ या जहनी सेहत के हवाले से तलबा और तालिबात के लिए बी काइंड टू योर माइंड के उन्वान से ट्रेनिंग सेशन का इनेकाद किया गया। सेशन में तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। साइकोलॉजी के एक्सपर्ट ने स्टूडेंट्स को अपने लेक्चर में मेंटल हेल्थ के हवाले से इंतहाई अहम मालूमात फराहम की और किसी खास जहनी कैफियत और हालत से बाहर कैसे निकला जाए इसके हवाले से भी मुख्तलिफ टेक्निक सिखाई गई। तलबा और तालिबात ट्रेनिंग सेशन के इनेकाद पर खुश हुए और इसकी अहमियत के हवाले से बात करते हुए उनका कहना था कि ऐसे सेशंस हर थोड़े अरसे बाद होने चाहिए और मेंटल हेल्थ ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। मुल्क के हालात भी ऑब्वियसली बहुत स्ट्रेसफुल हैं। फिर अगर बीइंग अ स्टूडेंट हम बात करें तो हमारे ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस होती है असाइनमेंट्स की और अपने एग्जामिनेशंस की, और डेली की लाइफ बहुत हेक्टिक होती है। तो इस तरीके का एक सेशन ना एक एस्केप है हमारी ज़िंदगी से। जैसे कि आज हमारी डेली लाइफ से बिल्कुल हट के एक सेशन हुआ, काफ़ी थेरेपेटिक था। उन्होंने जिस तरीके की बातें की, सबसे पहली चीज़ तो व्हाट इज़ स्ट्रेस, और देन उसके बाद कि हाउ वी शुड हैंडल दैट स्ट्रेस। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। हमें पता ही नहीं होता कि हम स्ट्रेस में हैं, तो सेशन बहुत इन्फॉर्मेटिव था इस हवाले से कि हमें आइडेंटिफाई कैसे करना है कि स्ट्रेस क्या होती है। एंड देन उसके बाद जो एक्टिविटीज़ करवाई गई, जो पेंटिंग थी, वो वाकई में एक एस्केप था हमारी रियलिटी से। हम जस्ट उसमें लगे हुए थे कि कौन सा कलर, कौन सा ब्रश, और जितनी भी टेंशन्स थी, स्ट्रेस था, भले 2 वीक्स बाद हमारे एग्जाम में, वो सब कुछ साइड पे रख के हम लोग जस्ट पेंटिंग कर रहे थे। तो दैट वाज रियली थेरेपेटिक और सेशन बहुत इन्फॉर्मेटिव था। अगर हम एक जर्नलिस्ट हैं तो उसको ज़रूर अपने इमोशंस पे काबू पाना और अपने मेंटल हेल्थ को किस तरीके से कोप अप करना है वो सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरीके के सेशंस होने चाहिए। रिपोर्टर्स या किसी भी इस तरीके की जो प्रोफेशनल फील्ड है जो ऑडियंस के बिहाफ पर बोलती हैं, तो ज़रूरी होने चाहिए। बिल्कुल इस तरीके के जो इवेंट्स होते हैं बेसिकली ये हमें एक मोटिवेट करते हैं कि हमें अपने ऊपर भी, अपने मेंटल हेल्थ के ऊपर भी काम करना चाहिए। क्योंकि जैसे कि हम लोग को यहाँ पे पेंटिंग करवाई, तो पेंटिंग एक बहुत अच्छा तरीका है स्ट्रेस रिलीफ करने का। एज ए जर्नलिस्ट भी अगर हम देखें तो हमें बहुत सारी टेंशन होती हैं, क्योंकि हमें न्यूज़ रिपोर्टिंग करनी है, हमारी न्यूज़ सही होनी चाहिए और हमें सही वक्त पे सही न्यूज़ रिपोर्ट करनी है। ऊपर से फिर जो हम एजेंसी में काम कर रहे हैं तो उसकी एक अलग टेंशन। तो हमें स्ट्रेस रिलीवर इस तरीके के जो इवेंट्स हैं या फिर हमें खुद के मतलब एक मेंटल हेल्थ पे भी काम करना चाहिए इस हवाले से। स्ट्रेस बहुत होता है और रूटीन लाइफ काफ़ी टफ होती है, बिकॉज पढ़ाई भी होती है, जॉब भी होता है, लेकिन इसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आर्ट हो गया, स्केचिंग हो गई, ड्राइंग हो गई, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और होना चाहिए ऐसे सेशंस। A holistic approach towards wellness. We invited experts, certified associate psychologists who could speak up about the coping strategies that the students can apply on themselves. And I feel like these initiatives are really important, especially in government universities where there are limited resources, because there are diverse background students coming in here and they really need, some cheaper, affordable options where they can resort to when they're having mental wellness problems. So I feel like that these platforms really help and we should do it more often. And there should be a cheaper option for university students in the government universities as well, where they can resort to crisis management as well, to how journalist safety matters, and how the social media specifically blames or attacks the journalists when they say even a slight thing wrong. So coping up with such pressure is really important for us, but to cope up with that pressure, first we individually need to cope up with ourselves. So until and unless you don't cope up yourself as an individual, you won't learn it as a journalist. So this is like the first step of it. Further, we can have seminars related to specifically journalists as well, or someone who works in ad and PR, advertisement, public relations, anywhere. स्टूडेंट अगर वो जहनी तौर पर बेहतर होंगे और जहनी तौर पर इस काबिल होंगे कि वो अपनी सारी जिम्मेदारियाँ पूरी कर सके, तो जब भी वो एजुकेशन में और अपने सारी चीज़ों में बेहतर होंगे। हमने तो यही अंदाज़ा किया, आज के स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ के बारे में सोचने की बहुत ज़्यादा शदीद ज़रूरत है, इसलिए कि ये बच्चे जितना मेंटल स्ट्रेस में जो है वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर रहे हैं, ऐसे हालात एटलीस्ट हम जब स्टूडेंट थे तो हमने फेस नहीं किए। इनको फाइनेंशियल भी इशू है, इनके लिए ट्रैफिक का भी इशू है, इनके लिए घर की जिम्मेदारियों का भी इशू है, और उसके साथ अपनी डिग्री कंप्लीशन और उसके साथ अपने असाइनमेंट कंप्लीशन, इन सब की डेडलाइंस को मीट करने का इशू है। तो इससे तो इनकी यकीनन मेंटल हेल्थ मुतासर हो रही है। सेकेंडली, हमारे बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादातर नाइट ड्यूटीज़ करते हैं, तो जिसकी नींद पूरी नहीं हो रही है तो उसका तो मेंटल हेल्थ ऑलरेडी मुतासर हो रही है। तो इन सब चीज़ों के साथ अपनी एजुकेशन को बरकरार रखना और उसको उसमें एक्सेल करना, ये एक बहुत मुश्किल काम है। तो इसलिए हम तो मुस्तकिल काउंसलिंग की कोशिश करते हैं, उनको थोड़ा मतलब आज के लिहाज से चलाने की भी कोशिश करते हैं, और सबसे बढ़ के ये कि उनको सुनते हैं।
मतलब इस वक्त की जो सबसे बड़ी ज़रूरत है ना कि सुनने की ज़रूरत है। बोलने वाले तो बहुत हैं, मैसेजेस की भरमार है, हर तरफ आपको सोशल मीडिया पे हर तरफ मैसेजेस मिल रहे हैं, लेकिन इन बच्चों को सुनने वाला कोई नहीं है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है टाइम देना, उनको सुनना, उनके मसाइल को सुनना, और फिर यकीनन जितनी हमारी कैपेसिटी होती है हम उसको हल करने की भी कोशिश करते हैं। हमारे मुल्क के जो हालात हैं, जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, राइट, देर वेरी हैवी, राइट, स्पेशली ऑन द ह्यूमन माइंड। आप कुछ भी कर लें, फेसबुक स्क्रॉल कर लें, आए दिन कोई डकैती हो रही होती है, कुछ और हो रहा था। अभी हम लोग रिसेंटली जंग से निकले हैं, राइट। ऑल ऑफ दैट हैज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन द पीपल। अब फॉर एग्जांपल कोई बंदा फील्ड में जा रहा है रिकॉर्डिंग के लिए, या फॉर एग्जांपल टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंड, राइट, जर्नलिस्ट है, कुछ भी है, दैट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेस जस्ट बीइंग इन दैट सिचुएशन, क्योंकि आपको पता है हज़ारों बार वो सिचुएशन कैसे प्लेड आउट हुई है, राइट। एंड देन ऑफ कोर्स देयर आर पावरफुल फोर्सेज एट प्ले, तो यू ऑल्सो हैव टू बी केयरफुल ऑफ व्हाट यू से, और बी माइंडफुल कि आप किस तरह से किस सिचुएशन को डील करो, चाहे वो करप्शन हो, चाहे वो कोई और चीज़ हो। उन सब चीज़ों को लेके चलते हुए इन ख़बरों को अपने दिमाग के अंदर जज्ब ना होने से रोकने के लिए, ठीक है, सबसे पहली चीज़ ये होती है टू कंपार्टमेंटलाइज कि भाई ये जॉब का पार्ट है, बट ये मेरी ज़िंदगी का दारोमदार नहीं है सिर्फ, ठीक है। एंड साथ ही साथ सपोर्ट सिस्टम्स बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। अगर आपके घर पे अच्छा सपोर्ट सिस्टम है, दोस्त क़रीब हैं, ऐसा है कि चलो सपोर्ट सिस्टम से भी नहीं हो पा रहा है, यू बिन इन द फील्ड फॉर सच अ लॉन्ग टाइम एंड यू हैव सीन वेरी ड्रास्टिक थिंग्स, ठीक है, देन काउंसलिंग एंड थेरेपी इज़ रिकमेंडेड, ठीक है। एक्सटर्नल हेल्प उस वक्त फिर ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक इंसान खुद मैनेज ऐसी सिचुएशन में नहीं कर सकता जब वो एक्सपोज हो रहा हो बार बार ऐसी चीज़ से। साइकोलॉजी के अंदर हम इसको वाइकेरियस ट्रॉमा कहते हैं, सेकंड हैंड ट्रॉमा, ठीक है। कि आप चीज़ें देखते हो, ज़रूरी नहीं आपके साथ हो रहा है, यू लुकिंग एट इट, राइट, एंड देन वो रिस्पॉन्सेज आप एग्जिबिट करना शुरू कर दो। यही सेम चीज़ अगर आप इन फील्ड इन पर्सन हो जाते हो तो दैट्स ट्रॉमेटिक इवन फॉर यू इफ़ यू रिपोर्टिंग अ न्यूज़ इवन, राइट। फॉर एग्जांपल अभी गाज़ा में जो चल रहा है उसमें बहुत सारे जर्नलिस्ट थे, आहिस्ता आहिस्ता वी स्टार्टेड टू सी द न्यूज़ एंड हाउ दे वर फीलिंग, दे ऑल ब्रोक डाउन इमोशनली बिकॉज अगेन दैट्स ट्रॉमा, राइट। तो उन सब चीज़ों को हैवीली रेगुलेट करने के लिए थेरेपी एंड काउंसलिंग इज़ रिकमेंडेड, ठीक है, बिकॉज ये वो फील्ड्स हैं जो एक तो अव्वल तौर पे ज़रूरी भी हैं, दूसरी बात ये दे टेक अ टोल ऑन यू, राइट। तो उस टोल को मैनेज करने के लिए ताकि आपकी ज़िंदगी की बाकी चीज़ें सही से चले। एवरी यूनिवर्सिटी शुड हैव अ काउंसलिंग डिपार्टमेंट। अब KU इज़ नॉट जस्ट अ यूनिवर्सिटी, इट्स नॉट एनी यूनिवर्सिटी, ठीक है, इट्स अ वेरी बिग इंस्टीट्यूशन। सो हैविंग अ स्टूडेंट काउंसलिंग डिपार्टमेंट वुड हेल्प ईच डिपार्टमेंट। 1 से 2 काउंसलर चाहिए होते हैं, जिन बच्चों को ज़रूरत है वो जाएँ, जाके बात करें, ताकि उनकी ज़िंदगी के अंदर हल से ज़्यादा उनके पास वो टूल्स हों ताकि वो उन चीज़ों को आगे लेके जा सकें, उन चीज़ों को हल कर सकें अपने लिए ख़ुद से। बहुत ज़रूरी है कि हमारी नौजवान नस्ल इस वक्त जो है वो ये बात सीख जाए कि अपने आप को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि अब स्ट्रेसर सिर्फ जॉब बेस्ड नहीं है, हमारी अपनी इन्फ्लेशन है, इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें, वो सब मिला के अगर एक इंसान को ये नहीं लगता कि सुबह वो ऑफिस पहुंच जाएगा या सेफली, तो दैट इज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रेस जस्ट ऑन एन एवरीडे बेसिस। उस सब को लेते हुए अगर आप यूनिवर्सिटी की बात करें, एकेडमिक प्रेशर है हमारे पास, फाइनेंशियल प्रेशर वैसे ही होता है, राइट। ज़्यादातर लोग तो अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, और भी चीज़ें, और कोई जॉब कर रहा है तो दैट्स एन एडेड स्ट्रेस। वो सब मिला के अगर आप ये बात सीख जाओ विद इन योर एजुकेशन के पीरियड, हाउ टू मैनेज दैट स्ट्रेस, हाउ टू इंटरनली रेगुलेट योरसेल्फ, दैट्स परफेक्ट, दैट इज़ द पाथवे फॉर ग्रोथ। बट उसके लिए जो सिस्टमेटिक चेंज चाहिए, universities need to have dedicated counseling departments where they have proper professionals with experience and qualifications for this.